नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। गाइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। मौसम पतित प्रभु न पाई बिहार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रभु नित्यानंद
बड़ो दुखी अवलोकन करो कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी कृपावलोकन हरि बोल प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिन के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीता हो अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिन के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे आहा स्वरूप सनातन रूप रघु
आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ जीवा लोकनाथ भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ भट्ट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिन के दयालु जगत संसारे तुम बिना की दया गाइए जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास 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 रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिन के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरि बोल, प्रभु जी। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन 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 यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव Everybody. राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, जय हो। कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम,
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna, Jai Ho. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए बोलिए सभी बोलिए हरि बोल. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए बोलिए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो बोलो बोलो. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए बोलिए हरि बोल. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bole bole Hari Bol. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ Everybody, 5 मिनट के लिए सब लोग। पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय नित्य प्रभुपाद। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर शत अवै चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, तुलसी देवी की, वृंदे देवी की, भक्ति देवी की, श्री राधा माधव भगवान की, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी की, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हम सब का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर श्री राधा माधव, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज की आज प्रतिष्ठा हुई है और हम सब इस पावन अवसर में अपनी उपस्थिति देकर यह साबित कर रहे हैं कि हम सब कृष्ण के हैं। राइट? आप लोग कभी किसी की शादी में जाते हो? किसी की शादी, किसी की बर्थडे पार्टी हो, सो कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी की शादी में जाते हैं या किसी की पार्टी में जाते हैं तो हो सकता है कि हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, कई बार हमारा मन भी नहीं होता है, लेकिन क्या करें, रिलेटिव है, संबंध निभाना है, सो न चाहते हुए भी हम लोग चले जाते हैं। शादी में, पार्टियों में जाते हैं, जाकर वहाँ के 2-5 लोगों को मिल लेते हैं। इतने से उनको यह लगता है कि ये हमारे हैं और जीवन भर का एक नाता, एक संबंध जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार है, जब हम यहाँ पर आते हैं, हमारा भाव हो या न हो, हमारे अंदर भक्ति हो या न हो, लेकिन ऐसे पवित्र उत्सव में जब हम हमारी उपस्थिति भगवान के सामने रखते हैं
तो भगवान यह कंसीडर करते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये सब मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं। सो भगवान हम सबको अपना मानते हैं। जब उनकी प्रतिष्ठा होती है, जब उनका अभिषेक होता है और हम ऐसे अवसर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सो परम सौभाग्य है। ये क्षेत्र जो है, ये स्थान जो है, न्यू नवद्वीप धाम के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। आप नवद्वीप के बारे में जानते हैं? नवद्वीप सुना है आपने? राइट। सो नवद्वीप, द्वीप का अर्थ होता है आइलैंड, राइट। द्वीप माने आइलैंड। बंगाल में मायापुर में उस क्षेत्र में 9 आइलैंड है, उसे नवद्वीप कहते हैं। सो नवद्वीप में एक द्वीप है अंतरद्वीप। ये अंतरद्वीप क्यों है? क्योंकि इस द्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। सो इस अंतरद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। इस द्वीप में बहुत सारी पवित्र जगह है। ये सारी जगह यहाँ पर, जैसे वहाँ नवद्वीप भारत में है, उनका रेप्लिका यहाँ पर होने जा रहा है। सो अंतर्द्वीप में बहुत सुंदर सुंदर जगह है। एक तो हमारा इस्कॉन मायापुर मंदिर है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर हमारे इस्कॉन का मायापुर में बन रहा है, और वो जिस आइलैंड पर बन रहा है उस आइलैंड का नाम है अंतरद्वीप। और ये मंदिर बनेगा, इसकी भविष्यवाणी नित्यानंद प्रभु ने की थी। पूर्व में श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर होगा। सो नित्यानंद प्रभु की वाणी को श्रील प्रभुपाद जी सार्थक किए, और प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे इस्कॉन का भव्य मंदिर बन रहा है। इस अंतर्द्वीप में और एक स्थान है योगपीठ, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। इस अंतर्द्वीप में और एक स्थान है श्री चैतन्य मठ। आप सब जानते हैं हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में अनेकों भक्त हैं। ये परंपरा शुरू होती है कृष्ण से, कृष्ण के शिष्य ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद के वेदव्यास, वेदव्यास से मध्वाचार्य। ये करते करते ये परंपरा बहुत आगे चली आती है। लेकिन हमारी परंपरा में अनेकों भक्त हुए, बहुत सुंदर भक्ति भी किए, दूसरों पर कृपा करके भक्ति का प्रचार भी किए। लेकिन हमारे संप्रदाय में सबसे पहले इस भक्ति को ऑर्गेनाइज वे में करना और लोगों को कराना, ये यदि किसी ने सोचा तो वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। मतलब हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में, इस कलयुग में चोर चोरी भी करता है तो बड़े ऑर्गेनाइज वे में करता है। आप लोग जानते नहीं, हमको हमारे घर पर कितने पैसे पड़े हैं हमको नहीं पता, लेकिन चोर को पता होता है। बहुत ऑर्गेनाइज होकर करता है। तो ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सोचा कि जब बुरे काम को भी इतने ऑर्गेनाइज वे में किया जा सकता है तो कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति का प्रीचिंग भी ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। तो हमारी परंपरा में सबसे पहले ऐसे संत भक्ति सिद्धांत सरस्वती हुए जिन्होंने भक्ति को ऑर्गेनाइज वे में प्रस्तुत किया। और यह प्रस्तुत करने के लिए उनको मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ी। भक्ति सिद्धांत महाराज के पहले कोई मंदिर नहीं बनाते थे, कोई इतना ऑर्गेनाइज वे में प्रीचिंग नहीं करते थे। तो सबसे पहले हमारे संप्रदाय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मंदिर की स्थापना की, मंदिर में डिटीज़ की स्थापना की, बहुत सुंदर उनकी सेवा पूजा आरती आदि का स्टैंडर्ड सेट किया। और ऐसा करके भक्ति सिद्धांत महाराज ने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की। सो भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा 64 गौड़ीय मठ बनाए गए।
उनमें प्रथम गौड़ीय मठ अंतर्द्वीप में है, जिसका नाम है श्री चैतन्य मठ। आज भी आप वहाँ भारत में उस चैतन्य मठ में जाओगे तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये जो मंदिर बनाया है, इस मंदिर में चारों संप्रदाय के आचार्य के विग्रह को प्रस्थापित किया है। जैसे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य और कुमार संप्रदाय के निम्बाकाचार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय परंपरा प्रारंभ की तो इन चारों संप्रदाय से इन आचार्यों के दो दो मत को लेकर एक विशेष गौड़ीय मठ की स्थापना की। इसलिए वहाँ पर ये चारों आचार्य का भी दर्शन हम लोग पाते हैं। सो ये अंतर्द्वीप, 9 आइलैंड, नवद्वीप में से एक है अंतर्द्वीप, जिसमें गदाधर आंगन, गदाधर आंगन। सो यह अंतर्द्वीप में गदाधर पंडित का घर था। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गदाधर पंडित, जिनका घर, तो अंतर्द्वीप में गदाधर आंगन भी है। गदाधर आंगन के बाजू में ही अद्वैत आंगन भी है, अद्वैत आचार्य का घर भी है। इस्कॉन मंदिर, योगपीठ, चैतन्य मठ, और फिर क्या है नीचे, मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त का ये स्थान है। मुरारी गुप्त जो हनुमान जी के अवतार हुए, ओके, कलयुग में हनुमान जी के अवतार हुए श्री मुरारी गुप्त, तो उनका वहाँ पर पीठ है, स्थान है। फिर है श्रीवास आंगन। पंच तत्व में एक है श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, हम ये जो बोलते हैं ना, तो श्रीवास पंडित जो है उनका घर है। ये श्रीवास आंगन बड़ा विशेष स्थान है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन रात को कीर्तन करते थे, और श्रीवास पंडित के घर पर यह सुंदर कीर्तन होता था। आज भी श्रीवास आंगन श्रीवास पंडित का घर है। उनके घर में एक बहुत सुंदर एक घटना है कि महाप्रभु रोज श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे। एक दिन रात्रि को कीर्तन कर रहे थे, उनकी पत्नी अंदर से आई और श्रीवास को कहा कि जरा आप आइए। और जब वे अंदर गए बेडरूम में, तो पत्नी जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगी। बोले क्या हुआ? बोले हमारा 5 साल का जो बेटा है वो मर गया। तब श्रीवास पंडित कहते हैं कि ठीक है, बेटा मर गया तो अभी चिल्लाओ मत, क्योंकि बाहर श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। यदि ये दुखद समाचार हम उनको देंगे तो उनका कीर्तन रुक जाएगा, उनके कीर्तन का जो रस है वो खत्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि महाप्रभु के कीर्तन में बाधा बने। सो तुम अपना ये शोक, ये रोना धोना बंद करो, मैं भी कीर्तन में जा रहा हूँ। जब ये समाप्त हो जाएगा फिर हम अंतिम क्रिया करेंगे। श्रीवास पंडित बाहर आए और महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे। लेकिन महाप्रभु तो अंतर्यामी है, तो परम परमात्मा है। कीर्तन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को कहते हैं, श्रीवास आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। श्रीवास कहते हैं, प्रभु आनंद तो आ रहा है, एज यूजुअल रोज की तरह तो हम लोग कर रहे हैं। बोले नहीं श्रीवास, आज वो रस नहीं है जो रोज आता है। बोले नहीं प्रभु, मुझे तो आ रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास आपका बेटा कहाँ है? बोले वो अंदर सो रहा है, आप कीर्तन जारी रखिए। महाप्रभु कहते हैं, नहीं मुझे आपके बेटे को देखना है। जब बहुत महाप्रभु जिद करने लगे, तब श्रीवास पंडित को कहना पड़ा कि प्रभु अभी अभी कुछ समय पहले मेरे बेटे का देहांत हो गया है। श्रीवास अपने बेटे का देहांत हो गया और आपने मुझे नहीं बताया? क्या मैं पराया हूँ? कहाँ है तुम्हारा बेटा? श्री चैतन्य महाप्रभु अंदर कमरे में गए और वो तो लाश थी, वो तो मरा हुआ बेटा था। लेकिन महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है ना, कल हमने सुना ना। जैसे इस दुनिया में चाहे कोई भी देवी देवता बापू बाबा के पास चले जाओ, छोटे मोटे दुख को दूर कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। मरे हुए को जीवित एकमात्र भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। फिर वे सांदीपनी मुनि अपने गुरु का पुत्र हो, जो मर चुका था, उनको जीवित करके वापस लाए, या फिर
द्वारिका में उस ब्राह्मण का पुत्र हो, 10-10 पुत्र थे वो मर गए थे, उन मरे हुए पुत्र को कृष्ण वापस लाते हैं। सो वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में है। तब वो महाप्रभु ने उस श्रीवास के बेटे को कहा कान में कि बेटा तुम खड़े हो जाओ और खड़े होकर हरि बोलो। मानो कान में महाप्रभु ने कहा हरि बोलो, मानो कान से महाप्रभु ने वो प्राण अंदर डाल दिए और उनके अंदर चेतना आ गई, वह आत्मा फिर से आ गई और वह बेटा खड़ा होकर जोर जोर से हरि बोल करने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रीवास पंडित का मरा हुआ सुपुत्र भी जीवित हो गया। सार क्या है? जो महाप्रभु को प्रसन्न करता है, महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कीर्तन करने की ज़रूरत है। अपने घर पर सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, महाप्रभु उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक हमारे जीवन में यदि कोई दुर्घटना भी हो जाए तो उस दुर्घटना से हमें वे मुक्त कर देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। श्रीवास पंडित, ये मैं अंतरद्वीप में श्रीवास आंगन में कुछ बोल रहा हूँ। श्रीवास पंडित साधु संतों की बहुत सेवा करते थे। नित्यानंद प्रभु आए तो वे श्रीवास पंडित के घर पर ही रहते थे। तो एक दिन महाप्रभु श्रीवास की परीक्षा ले रहे, नित्यानंद प्रभु नहीं थे और महाप्रभु ने कहा श्रीवास किस साधु को अपने घर पर रखा है, निकाल दे उस साधु को। पता भी है वो नित्यानंद कहाँ से आया है, कौन है, क्या करना चाहता है। मैं सच सच कहता हूँ श्रीवास तू साधु को अपने घर पर रखेगा तो कंगाल हो जाएगा, तेरा नाम बिगड़ जाएगा। तब श्रीवास पंडित को साधु संतों की सेवा में इतनी आस्था थी, इतनी श्रद्धा थी, वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जैसे संत यदि अपने हाथ में मदिरा लेकर भी मेरे घर पर आते हैं ना, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति तनिक भी दुर्भावना नहीं होगी। मैं सदैव उनकी सेवा करूंगा, मैं सदैव उनका सत्कार करूंगा। सो महाप्रभु परीक्षा ले रहे थे कि श्रीवास को साधु संतों की सेवा में कितनी श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा थी। और जब महाप्रभु ने देखा कि श्रीवास को संतों की सेवा में श्रद्धा है, तब महाप्रभु ने बहुत सुंदर वरदान दिया। महाप्रभु कहते हैं श्रीवास तूने मुझे प्रसन्न कर लिया। हाँ? वो कहते हैं कि लक्ष्मी जी को यदि दर दर भटक कर भीख मांगनी पड़े, लक्ष्मी कभी दरिद्र हो नहीं सकती, लेकिन एक बार लक्ष्मी भी दरिद्र हो जाए, परंतु श्रीवास तेरे घर पर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हार बाड़ीर, तेरी बाड़ी का कुत्ता भी मेरा वैकुंठ धाम प्राप्त कर लेगा। हाँ? तेरी बाड़ी के, तेरे घर के कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी भी मेरा प्रेम, मेरी भक्ति और मेरे वैकुंठ को प्राप्त करेगा, क्योंकि आप संत सेवा कर रहे हो, मुझे प्रसन्न कर रहे हो। सही इस प्रकार से ये श्रीवास पंडित। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में लिखा है, एक बार श्रीवास पंडित को कपड़े सिलाने थे तो किसी दर्जी को अपने घर पर बुलाया। पहले के ज़माने में ऐसा होता था। मुस्लिम दर्जी था। श्रीवास ने कहा 2-3 जोड़ी धोती कुर्ते बनाने हैं। बोला ठीक है बना देंगे। उनको कपड़ा दे दिया, मटेरियल दे दिया और श्रीवास आंगन ये जो है ना, उनमें कोने में, दक्षिण के कोने में उनको बिठा दिया और वो कपड़े सी रहा था। और लगभग उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु आए श्रीवास पंडित के घर पर, मंदिर में दर्शन किए और परिक्रमा कर रहे थे। तो महाप्रभु ने दक्षिण के कोण में देखा कोई बैठा है। तो महाप्रभु वहाँ गए और पूछा कौन हो तुम? ये बहुत शराब पीकर बैठा था। हाँ? शराब के नशे में। कहता है टेलर, दर्जी। लेकिन कौन सा दर्जी? क्या यहाँ पर क्या कर रहे हो? श्रीवास का कुर्ता सी रहा हूँ। अच्छा श्रीवास का कुर्ता सी रहे हो, कितने पैसे लोगे? पैसे नहीं, फ्री में सी रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम श्रीवास की सेवा कर रहे हो, मेरे भक्त की सेवा कर रहे हो। श्री चैतन्य महाप्रभु उस मुस्लिम शराब पिए हुए पूरे नशे में चूर था। महाप्रभु ने देखा कि ये मेरे श्रीवास की सेवा कर रहा है। महाप्रभु उनको गले मिले और गले लगाकर महाप्रभु अपने हृदय से अपनी प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति
उस दर्जी को प्रदान कर दिए हैं। और वो भी महाप्रभु के प्रेम में, कृष्ण भक्ति में वो नाचने लगा और झूमने लगा। सो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर पर रहकर दर्जी का उद्धार किया, श्रीवास के मृतक पुत्र को जीवित किया। ऐसी बहुत सारी कथा यहाँ पर अंतरद्वीप में श्रीवास पंडित के घर पर है। और अंतरद्वीप में प्रभुपाद जी की समाधि का दर्शन है। श्रील प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि अंतरद्वीप में है। और प्रौढ़ माया का दर्शन, जब श्री चैतन्य महाप्रभु 6 दिन के हुए तब उनको बाहर ले जाया गया और प्रौढ़ माया का दर्शन कराया गया। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे स्थान हैं, अंतरद्वीप में बहुत सारे स्थान हैं। तो नवद्वीप हम लोग कहते हैं ना, नवद्वीप में 9 आइलैंड है, तो उनमें से पहला आइलैंड है ये अंतरद्वीप। सो अंतरद्वीप की। दूसरा है सीमंत द्वीप, बोलिए जोर से, सीमंत द्वीप। क्या हुआ, आप सब जानते हैं ना कि त्रेता युग में आपने रामायण राम कथा सुनी है आप लोगों ने? राम कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव और पार्वती दोनों कैलाश से उतरकर नंदी पर बैठकर कुंभज ऋषि के आश्रम में, कन्याकुमारी भारत में साउथ में जो है, कुंभज ऋषि के आश्रम में वे आए और राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। कुंभज ऋषि ने बहुत सुंदर राम कथा सुनाई और शिव जी ने बड़े भाव से, प्रेम से ये कथा सुनी। लेकिन सती जो थी शिव जी की पत्नी, उनको कुंभज ऋषि में श्रद्धा नहीं थी और श्रद्धा नहीं होने के कारण कथा में तो बैठी थी लेकिन कथा सुनते सुनते सो गई। और जब कथा में से निद्रा में से बाहर आई तो पतिदेव को कहती चलो अब घर पर जाते हैं। शिव और सती दोनों वापस लौट रहे थे। अब शिव जी ने कुंभज ऋषि से जो कथा सुनी, कथा सुनने का फल है प्रभु का दर्शन। जब नंदी पर बैठकर वापस जा रहे थे तो कथा में उन्होंने राम जी की कथा जो लीला सुनी थी, राम जी वही लीला सामने कर रहे थे। मतलब राम जी का जन्म हो चुका था, वनवास हो चुका था, वनवास के दौरान रावण सीता का हरण कर चुका था और राम जी सीता को खोज रहे थे, सीता जी के विरह में थे, इसलिए राम जी रो रहे थे। सो राम जी को रोते हुए देखकर शिव जी तो समझ गए क्योंकि कथा सुनी थी, शिव जी ने दूर से ही प्रणाम किया। परंतु सती क्योंकि कथा में सोई थी इसलिए राम जी को समझ नहीं पाई। बोले ये रोने वाला भगवान नहीं हो सकता। संसार के लोग रोते हैं, साधारण जीव रोते हैं, भगवान कैसे रोएंगे? शिव जी ने बहुत कहा कि नहीं देवी विश्वास करो ये भगवान है। बोले भगवान नहीं हो सकते। तो सती ने विश्वास नहीं किया और उल्टे भगवान की परीक्षा लेने चली गई। और परीक्षा भी कैसी ली? सती ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया। बोले राम जी सीता को खोज रहे हैं, मैं सीता बनकर जाऊंगी तो हे सीता करके मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही सीता बनकर सती राम जी के सामने गई, राम जी तो अंतर्यामी है, वो तो समझ गए, वो गेटअप सीता जी का था। लेकिन राम जी ने कहा कि देवी शिव जी कहाँ पर है? सती के मन में बड़ी भारी लज्जा हुई और जैसे तैसे वहाँ से गई। लेकिन आज सती से भगवान का अपराध हो गया। और जिस दिन से सती से भगवान का अपराध हुआ है तब से सती पार्वती के मन में एक अफसोस था कि मैंने भगवान का अपराध किया, मैं भगवान को समझ नहीं पाई, मैंने भगवान की परीक्षा ली, मुझे ये अपराध से माफ़ी कैसे मिलेगी? तब शिव जी ने कहा कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु धरती पर प्रकट होने वाले हैं, परम कृपालु अवतार हैं। आप पृथ्वी पर जाओ, जाकर तपस्या करो, महाप्रभु को प्रसन्न करो, वे आपके सारे अपराध से मुक्त कर देंगे। तब देवी पार्वती धरती पर आई, उन्होंने तप किया, उनके सामने श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उनके सारे अपराध से क्षमा किए
और श्री चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ से चले गए तब देवी पार्वती ने महाप्रभु के चरणों की रज उठाकर अपने सीमंत में भर दी। होता है ना, माताएं अपने उसमें वो सिंदूर लगाती है ना, हाँ? तो महाप्रभु के चरण की रज देवी ने अपने माथे में लगाई। इसलिए जिस स्थान पर पार्वती ने तप किया, जिस स्थान पर महाप्रभु के चरण की रज अपने सर पर लगाई, उस स्थान का नाम हुआ सीमंत द्वीप। सो 9 आइलैंड, 9 द्वीप में ये दूसरा द्वीप है जहाँ पर पार्वती माता ने तप किया था, महाप्रभु ने दर्शन दिया था, सीमंत द्वीप। अब सीमंत द्वीप में भी बहुत सारे स्थान हैं। सबसे बड़ा स्थान है राजापुर। राजापुर में जगन्नाथ जी विराजमान है और राजापुर के जगन्नाथ आज भी लीला करते हैं। प्रतिदिन उनकी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। तो सीमंत द्वीप में राजापुर है, राधा मदन गोपाल जी का दर्शन है, चांद काजी समाधि। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक बड़ा पात्र है चांद काजी। सो चांद काजी की समाधि है और भी बहुत सारे यहाँ पर स्थान हैं। तो ये हुआ सीमंत द्वीप। तीसरा है गोद्रुम द्वीप। हम लोग भागवत जी में द्वापर युग में वो लीला सुनते ना कि देवराज इंद्र ने बहुत वर्षा की और पूरा ब्रज डूबने लगा और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, ब्रजवासियों की रक्षा की, और इंद्र ने जब नीचे आकर देखा तो किसी को कुछ नहीं हुआ था। तो इंद्र के मन में अफसोस हो गया कि मैं भगवान को पहचान नहीं पाया और मेरे से भगवान कृष्ण का अपराध हो गया। तब क्या करें, उस अपराध से मुक्त होने के लिए क्या करें? तब देवराज इंद्र सुरभि माता के पास गया। स्वर्ग में एक गाय है, गौ माता सुरभि माता के पास इंद्र जाते हैं और कहते हैं आप कुछ कीजिए। बोले चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, गौरांग महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, वो आपके अपराध को क्षमा करेंगे। तो इंद्र और सुरभि माता पृथ्वी पर आते हैं, एक वृक्ष के नीचे खड़े रहकर वे तपस्या करते हैं और उस तपस्या से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं और द्वापर युग में इंद्र ने जो अपराध किया था उस अपराध से श्री चैतन्य महाप्रभु उसे क्षमा करते हैं। सो गो माने गाय और द्रुम माने वृक्ष। गाय और वृक्ष के साथ खड़े रहकर इंद्र ने तप किया था, इसलिए स्थान का नाम हो गया गोद्रुम द्वीप। सो ये वो स्थान है जहाँ पर इंद्र ने आकर तप किया था, महाप्रभु ने उसे दर्शन दिया और उनके अपराध से मुक्ति की। गोद्रुम द्वीप में भी बहुत सारे स्थान हैं, उनमें से प्रमुख है स्वानंद सुखदा कुंज, ठाकुर भक्ति विनोद का घर, उनकी भजन कुटीर, और गौर कृष्णदास बाबा जी आदि की भजन कुटीर वहाँ पर उपस्थित है। आगे मध्य द्वीप में हंस वाहन। एक बार क्या हुआ, मध्य द्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही थी। श्री सुद गोस्वामी कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए, सारे ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे और कैलाश में शिव जी को पता चला कि नीचे मध्य द्वीप में कथा शुरू हो रही है। अब शिव जी ने सोचा कि मुझे कथा में देरी से नहीं जाना है, क्योंकि एक आचरण है, कथा शुरू हो उनके पहले पहुंचना है। अब मेरे पास मेरा वेहिकल, शिव जी का वेहिकल कौन सा है? नंदी, बूढ़ा बैल। बोले मेरा नंदी तो धीरे 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 चलता है, जब तक नंदी मुझे पहुंचाएगा तब तक तो कथा समाप्त हो जाएगी। सो शिव जी ने कहा नंदी से काम नहीं बनेगा। तो शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, वे पिता ब्रह्मा के पास गए, पिताजी आप अपना वेहिकल मुझे दोगे, अपना वाहन दोगे? बोले हाँ दूंगा। तब शिव जी आज नंदी के ऊपर बैठकर नहीं, हंस के ऊपर बैठकर अपने कैलाश से धरती पर आए और यहाँ पर आकर गौरांग कथा का श्रवण किए। तो वो हंस को लेकर जहाँ शिव जी आए वो स्थान मध्य द्वीप में है। आज भी वो हंस है, वहाँ पर दर्शन है जो हम लोग कर सकते हैं। सो ये चौथा द्वीप हुआ ना, मध्य द्वीप। ओके, पांचवा द्वीप कोल द्वीप। कोल का अर्थ होता है शुकर, वराह। सो भगवान ने वराह अवतार धारण किया था। आप जानते हैं ना, श्रीमद् भागवत जी में कथा है, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया तब भगवान ने वराह अवतार धारण किया। सो
ये वह द्वीप है कोल द्वीप जहाँ पर हिरण्याक्ष को मारकर भगवान वराह इस स्थान पर आकर उपस्थित हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान वराह कोल द्वीप पर विराजमान है। सो ये कोल माने बंगला भाषा है, कोल माने वराह शुकर, और उन्हीं के नाम से ये द्वीप बना है। अगला द्वीप ऋतु द्वीप। ये वो द्वीप है, भगवान राम 14 वर्ष वनवास में थे। वनवास के दौरान भगवान राम लक्ष्मण सीता पूरे भारत में भ्रमण किए। सो भ्रमण करते करते वे बंगाल में भी आए थे, और राम जी जिस स्थान पर आए वो स्थान का नाम हुआ ऋतु द्वीप। भारत में तो आप लोग जानते हैं कि 3 मुख्य ऋतु है, ठंडी, गर्मी, वर्षा, और 4-4 महीने ये तीनों ऋतु ये चलती हैं, राइट। लेकिन राम जी जब यहाँ पर आए तो राम जी ने एक ऐसा वरदान आशीर्वाद दिया कि ये तीनों ऋतु एक साथ वहाँ पर उपस्थित रहेगी। तो आज भी हम जब ऋतु द्वीप में जाते हैं तो एक ही दिन में ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती है। तो तीनों ऋतु एक साथ होने के कारण इस स्थान का नाम हुआ ऋतु द्वीप, जहाँ भगवान राम उपस्थित थे। ठीक है, अगला जानु द्वीप। जानु द्वीप कौन सा नंबर है? 7 नंबर। सो यह है जानु द्वीप। जानु द्वीप जो है एक ऋषि के नाम से यह द्वीप बना। हमारे इतिहास में एक ऋषि हुए जानु ऋषि, राइट। इसकी बहुत सुंदर कथा है। बंगाल में गंगा नदी बहती है, मायापुर में, नवद्वीप में। ये 9 आइलैंड जो बनते हैं ना, गंगा के कारण ही बनते हैं, और 9 आइलैंड के अगल बगल में गंगा नदी बहती है। गंगा को प्रकट करने वाले कौन हैं? कौन बताएगा? सूर्य वंश के राजा कौन? वेरी गुड, भगीरथ जी। तो कथा तो आप लोग जानते हैं, भगीरथ जी ने गंगा को प्रकट किया, और भगीरथ जी ने कहा कि गंगा जी आप मेरे पीछे पीछे चलिए, क्योंकि भगीरथ जी के पूर्वज 60,000 पुत्र, महाराज सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल देव के वहाँ उनकी कमौत हुई थी, तो गंगा को वहाँ लेकर जाना था। तो भगीरथ जी आगे आगे चल रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे चल रही थी। तो चलते 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 क्या हुआ, भगीरथ जी आगे निकल गए। जानु नाम के ऋषि बैठे थे, साधु बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। साधु के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो जानु ऋषि के पास एक वो आचमनी थी, चम्मच थी, जैसे यहाँ पर है ना, एक वो हाथ में चरणामृत लेने के लिए होता ना, आचमनी और चम्मच। तो जानु ऋषि वो चम्मच लेकर वहाँ पर बैठे थे। भगीरथ जी आगे चले गए, पीछे से गंगा आई, तो गंगा का फोर्स इतना था वो चम्मच गंगा में चली गई। जानु ऋषि की आंखें खुली तो देखा मेरी चम्मच कहाँ है? वो छोटी सी चम्मच के कारण जानु ऋषि को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि कहीं से भी पानी को निकाल लोगे, मेरी चम्मच को खो दिया। और जानु ऋषि सर्वसमर्थ थे, पूरी गंगा को पी गए। जो गंगा नदी आ रही थी सारी गंगा नदी को पी गए। अब भगीरथ जी आगे आगे जा रहे थे, वो गंगा का पानी का आवाज आना बंद हुआ, पीछे मुड़कर देखा कुछ नहीं। रिवर्स गियर में गाड़ी डाली, पीछे 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 जाते गए, जाते गंगा कहाँ? इतनी महा मुश्किल से गंगा को प्रकट किया, गंगा कहाँ चली गई? तो साधु जानु ऋषि बैठे थे, बोले आपने गंगा को देखा? मेरे पीछे पीछे आ रही थी। बोले देखा, कहाँ? बोले मेरे अंदर है। उसे मैं पी गया। बोले क्यों? बोले मेरी चम्मच उसने डुबा दी। बोले इतनी 2 इंच की चम्मच के लिए आपने पूरी गंगा को खत्म कर दिया। मुझे कहा होता तो पूरी चम्मच का सेट आपको दे देता, सोने की चम्मच दे देता, लेकिन महाराज आप गंगा को पी गए। आप कुछ कीजिए, गंगा को बाहर निकालिए। सगर के पुत्र वहाँ पर बेचारे कमौत हुई है। तब जानु ऋषि ने गंगा के प्रभाव को देखकर अपनी जंघा से अपने पाँव को काटकर वहाँ से गंगा को आगे निकाला। इसलिए गंगा का नाम भागीरथी है, लेकिन जानु ऋषि के द्वारा गंगा प्रकट हुई, इसलिए वहाँ पर जानवा कहते हैं। हम लोग गौर आरती नहीं गाते कि वजयो जय गौरा चांदे आरती की शोभा जाहनवी तट वने जगमन लोभा। सो हम लोग गाते ना, कौन से तट पर?
जानवी तटे, एक्चुअली वो गंगा है, लेकिन जानू ऋषि पान कर गए और फिर उन्होंने गंगा से निकाला, इसलिए गंगा का एक नाम हो गया जानवी। और उस जानू ऋषि के नाम से ये आइलैंड, इसी आइलैंड पर वो तप करते थे, इसलिए इस आइलैंड का नाम हुआ जान्नू द्वीप। ठीक है, जान्नू द्वीप की नेक्स्ट मोदद्रुम द्वीप है। सो ये 8 नंबर का द्वीप है मोदद्रुम द्वीप। इस द्वीप में यदि कोई चला जाए तो उसके सारे दुख प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं, और दूसरा नंबर उसके जीवन में आनंद आनंद हो जाता है। क्योंकि इस द्वीप का नाम क्या है? मोदद्रुम। मोद का अर्थ होता है आनंद, मोद माने हैप्पीनेस। सो यहाँ आकर जीव को सारा दुख भूल जाते हैं और सारे दुख आनंदित हो जाते हैं। सो यह है मोदद्रुम। और 9 रुद्र द्वीप। रुद्र तो आप जानते ही हैं, शिव जी का एक नाम है रुद्र द्वीप। सो गौर लीला में शिव जी का भी एक विशेष स्थान है। शिव जी भी गौर लीला में अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो शिव जी के नाम से ये रुद्र द्वीप का निर्माण हुआ। सो इस प्रकार से ये 9 द्वीप हैं, 9 आइलैंड हैं। इन 9 द्वीप पर श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। हम सब का सौभाग्य क्या है कि ये 9 द्वीप यहाँ पर बनने जा रहे हैं। संसार में ये 9 द्वीप या तो बंगाल में है, अब आगे इतिहास लिखा जाएगा, या तो ये नवद्वीप धाम बंगाल में है या तो टेक्सास में है, मैकेलन में है। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह नवद्वीप और ये न्यू नवद्वीप धाम में कोई अंतर नहीं है। सो अब आपको ज़्यादा टाइम निकाल कर टिकट लेकर भारत बंगाल में जाने की ज़रूरत नहीं। ये भगवान का पवित्र धाम हमारे अपने क्षेत्र में अपने स्थान पर बन रहा है। सो यहाँ पर जितने भी व्यवस्थापक हैं और ये प्रयास कर रहे हैं, उन सब को हम धन्यवाद देते हैं। और उन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए हम सब संकल्प करें कि हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर यहाँ पर ये सुंदर नवद्वीप मायापुर धाम का निर्माण करेंगे और सेवा करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त बड़े बड़े दूर दूर से यहाँ पर आए। कई सारे भक्त सोच रहे थे हमको ज़्यादा कथा सुननी थी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर केवल कथा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, अभिषेक, फिर ये नव मंदिर का ओपनिंग और फिर डीटीज इंस्टॉलेशन, यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम थे। लेकिन फिर भी हम 2 सत्र में कुछ घंटे कथा कर पाए, सुन पाए हैं, इतना ही सही। तो जितना भी सुने जीवन का मंगल हुआ। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे और अपने जीवन को धन्य करते रहेंगे। हरे कृष्णा। अब कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, बाकी प्रसाद हम रेडी है। नवद्वीप का प्रसंग में आप जो बोले कि माता पार्वती आके तपस्या की, तो महाप्रभु का दर्शन होने के बाद माता पार्वती को क्षमा हुआ। तो हम पुराण में सुने थे कि जब शिव जी माता सती थे, पार्वती का पहला अवतार सती थे, वो टाइम सती ने डाउट किया था प्रभु रामचंद्र को। बट वो तो द्वापर वो त्रेता युग था। बाद में महाप्रभु कलयुग में आए, माता पार्वती को इतना दिन तपस्या करना पड़ा। थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं, इनको सब पता है। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने डिटेल नहीं कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, बैठिए। सो इनका प्रश्न ये है, आप तो समझ गए ना, कि अब मैं थोड़ा सा और टाइम फ्रेम के साथ बता दूं कि ये जो कथा है ये त्रेता युग की कथा है, कि जब सती और शिव जी कुंभज के वहाँ गए और राम जी को पहचान नहीं पाए और प्रभु की परीक्षा ली और प्रभु का अपराध किया, इसलिए सती का देह तो त्याग दिया, वो तो मर गई सती। और उनका दूसरा जन्म पार्वती के रूप में त्रेता युग में ही हुआ, राइट। लेकिन पार्वती के रूप में जन्म लेकर भी वो पूर्व का याद था और अपने मन में अपराध की भावना थी कि मैंने गलत कर दिया, भले मुझे दूसरा जन्म मिला लेकिन मेरे से अपराध हो गया। तो त्रेता युग में ही उन्होंने तपस्या की
और त्रेता युग में चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन देकर कहा कि इस रूप में मैं कलयुग में प्रकट होने वाला हूं। राइट? तो शॉर्ट तपस्या थी, लंबी नहीं थी। आप चिंता मत करो, महाप्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सो त्रेता युग में ही वो तपस्या की। त्रेता युग में महाप्रभु ने पहले ही दर्शन दे दिया महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने कहा कि मैं फ्यूचर में कलयुग में मैं इस रूप में प्रकट होने वाला हूँ। और क्योंकि आपने यहाँ पर ये किया, इसलिए इस द्वीप का नाम होगा सीमंत द्वीप। नहीं, कलयुग में नहीं, त्रेता किया है। ओके, थैंक यू। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और त्रिदेव है। तो आप आज कथा में बोले कि शिव जी का पिता ब्रह्मा है, थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर दीजिए, कंफ्यूज हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि हम लोग जो सुने थे वो थोड़ा रिवर्स में, थोड़ा डिफरेंट एंगल में बोले। ऐसे भी हमारा हिंदू धर्म और काफ़ी ये है, हमको स्पेशल मुझे तो कुछ पता नहीं। तो जो हम पुराण में और शास्त्र में पढ़े थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव है, और शिव जी और विष्णु जी के काफ़ी कुछ लीला हुआ है। तो फिर अभी आप बोले कि ब्रह्मा जी शिव जी का पिता है, थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। सो एक होती है लीला और एक होता है तत्व। ओके, सो इनका बहुत सुंदर प्रश्न है कि अब यहाँ पर सीधा मैं प्रश्न पूछूं, शिव जी बड़े कि ब्रह्मा बड़े? राइट? शिव जी बड़े कि ब्रह्मा जी बड़े? तत्व की दृष्टि से शिव जी बड़े हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से ब्रह्मा बड़े हैं, क्योंकि शिव जी का जन्म ब्रह्मा की भ्रिकुटी से हुआ। लीला की दृष्टि से शिव जी के फादर हैं ब्रह्मा। श्रीमद् भागवत जी में ये कथा है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं शिव। लीला में, अब लीला में तो नंद बाबा के पुत्र कृष्ण है, तो बड़े कौन? नंद बाबा बड़े, कृष्ण छोटे, लीला की दृष्टि से। लेकिन तत्व की दृष्टि से कृष्ण बड़े, नंद बाबा छोटे। राइट? तो लीला और तत्व दो चीज है। राइट? सो जैसे दशरथ के पुत्र राम है, लेकिन तत्व से राम बड़े, दशरथ छोटे हैं। सेम ब्रह्मा के पुत्र शिव जी हैं, तो लीला में ब्रह्मा पिता और शिव जी पुत्र हैं, लेकिन तत्व में शिव जी बड़े हैं, ब्रह्मा छोटे। तत्व के अनुसार ब्रह्मा जीव तत्व है और शिव जी शिव तत्व है, सदा शिव तत्व है, तो महान तत्व है। राइट? सो ये पॉइंट है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। मेरा सवाल कल की अवतार से है। भागवतम कल की अवतार के बारे में कुछ टिप्पणी करती है, आप अगर इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। सो बहुत सुंदर इनका प्रश्न है। मेरा प्रश्न कल की अवतार के बारे में है। सो कल की अवतार का जिक्र भागवत में ही तो है मूल रूप से। राइट? अन्य पुराणों में भी है, लेकिन भागवत में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा वर्णन भागवत जी में है। इवन भविष्य पुराण में भी है कल की अवतार। सो भगवान के असंख्य अवतार है, उनमें से मुख्य 24 अवतार है और उनमें से मुख्य 10 अवतार है। सो 10 अवतार के अंतर्गत भी कल की अवतार हैं, 24 अवतार में भी कल की अवतार हैं। ये कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। कहाँ? शंबल ग्राम में विष्णु यशा के पुत्र के रूप में होगा, और यह अवतार लेकर भगवान सारे दुष्टों का विनाश करेंगे। ये सारी बात भागवत जी में है, भविष्य पुराण में है और अन्य पुराण में भी है। सो ये कल की अवतार होगा। एक अवतार बाकी है कलयुग में। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द वेरी स्पेशल पीपल। आप लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तक सब लोग चले गए उठ के। तो लाइक कृष्णा वांट टू गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट मर्सी दैट ही डिड नॉट गिव टू अदर्स। तो यू आर स्पेशल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़, हम प्रभु जी का, माता जी का, पूरे उनके परिवार का थैंक करते हैं कि इतनी दूर से वो यहाँ पे आए, ड्राइव करके आए, इतना एफर्ट लिया। तो 3 बार हरी बोल बोलेंगे, पहले उनका थैंक यू करते हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।